3 फरवरी 2016 सियाचिन ग्लेशियर पर एक भयानक हिमस्खलन एवलांच आया था, जिसे बर्फ की सुनामी भी कहा जा सकता है। इसमें भारतीय सेना के 10 सैनिक फंस गए थे। इन सभी सैनिकों को शुरू में शहीद मान लिया गया था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सिर्फ हनुमनथप्पा कोप्पड़ ही इस हादसे में जिंदा मिले, वो भी 6 दिन बाद। इस घटना ने दुनिया को दिखा दिया कि यहां दुश्मन नहीं बल्कि प्रकृति ही सबसे बड़ा कातिल है। यहां गोली से कम, ठंड से ज्यादा मौत होती है। यहां -50 डिग्री सेल्सियस, हवा इतनी पतली कि सांस लेना भी मुश्किल, और हर कदम के नीचे मौत छुपी है। फिर भी भारत के जवान यहां खड़े हैं 24 घंटे 365 दिन। सवाल यह है, आखिर क्यों? क्या है इस बर्फ के रेगिस्तान में जिसके लिए लोग अपनी जान दे देते हैं? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर। यहां तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऑक्सीजन आधी रह जाती है और इंसान का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। यहां दुश्मन से पहले इंसान को प्रकृति से लड़ना पड़ता है। आप सोचते होंगे यहां लड़ाई दुश्मन से होती होगी, लेकिन सच्चाई यह है, यहां 80% मौतें गोलियों से नहीं बल्कि बर्फ के तूफान, एवलांच और अत्यधिक ठंड से होती हैं। एक छोटा सा कदम गलत पड़ा और आप एक 100 फीट गहरी बर्फ की दरार में हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। यहां जीना ही सबसे बड़ी लड़ाई है। पानी बर्फ पिघला कर पीना पड़ता है, खाना पत्थर की तरह जम जाता है, और नींद, अगर आप सो गए तो शायद कभी जाग न पाए। यहां हर सांस एक मिशन है। इन जवानों तक राशन और हथियार पहुंचाना अपने आप में एक सुसाइड मिशन है। हेलीकॉप्टर तूफान और पतली हवा के बीच मौत के मुंह में उड़ते हैं। एक छोटी सी गलती और ना हेलीकॉप्टर बचेगा, ना उसमें बैठे लोग। 3 अप्रैल 1984, ऑपरेशन मेघदूत। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। ऑपरेशन मेघदूत एक सीक्रेट मिशन जिसमें भारतीय सेना ने पहले ही सियाचिन के ऊंचे इलाकों पर कब्जा कर लिया। अगर यह मिशन फेल हो जाता तो आज सियाचिन भारत के पास नहीं होता। कई बार पूरी की पूरी पोस्ट बर्फ में दब जाती है। जवानों को बर्फ के अंदर से निकाला जाता है, कुछ जिंदा और कुछ हमेशा के लिए खामोश। कुछ बॉडीज आज तक नहीं मिली, वो वहीं बर्फ में दफन है, देश की रक्षा करते हुए। महीनों तक परिवार से कोई संपर्क नहीं, सिर्फ सफेद सन्नाटा और ठंडी हवाएं। जब आप अपने घर में आराम से सो रहे होते हो, तब एक जवान -50 डिग्री सेल्सियस में खड़ा होता है, सिर्फ इसलिए ताकि आप सुरक्षित रह सको। सियाचिन सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं है, ये भारत के सैनिकों की हिम्मत, सहन शक्ति और बलिदान की सबसे बड़ी कहानी है। यहां जीतने के लिए दुश्मन को हराना जरूरी नहीं, यहां जीतने के लिए जिंदा रहना ही काफी है। सियाचिन ग्लेशियर ये सिर्फ बर्फ और ऊंची चोटियां नहीं हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत की ऊंची ताकत और रणनीतिक नियंत्रण है। यहां से भारत को न सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा पर नजर रखना आसान होता है, बल्कि यह कठिन इलाके में आगे बढ़ने से पहले दुश्मन पर काबू पाने की शक्ति भी देता है। इस ग्लेशियर के नियंत्रण का मतलब है शत्रु पर मानसिक और भौगोलिक दबाव, और यही वजह है कि भारतीय सेना यहां कड़े हालात में भी खड़ी रहती है, हर कदम पर सावधानी बरतते हुए। तो बताइए दोस्तों, क्या आप अभी भी हमारे देश के सैनिकों को सलाम नहीं करोगे? मेरा तो दिल से सलाम है मेरे सैनिकों के लिए, तो आप भी कमेंट में सलाम जरूर करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।